हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को जानने से, कोई चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज हम देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स का मतलब क्या है या फिर इसकी डेफिनेशंस क्या बनती है। डेफिनेशन को लेकर के ही, क्योंकि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। फिर अगली बात आती है कि अगर हमको कोई भी कंडीशन से दे रखी है तो उनको कैसे हैंडल करना है, या फिर ठीक है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में सारा चीज सीखी थी, फर्स्ट चैप्टर में जो चैप्टर से रिलेटेड था। अब यहाँ पर थोड़ा सा नया आ गया है, यहाँ पर चैप्टर का नाम दे रखा है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वन और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स। तो एल्जेब्रिक टर्म क्या होती है? जैसे कोई भी अपन वेरिएबल ले रहे हैं, उसके साथ में कोई भी टर्म्स बना रहे हैं, जैसे x + 2 = 5, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना। टर्म्स ऑफ ईच विच कंसिस्ट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वन और मोर वेरिएबल, जिसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे। पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे, और ऐसे टर्म्स आपको ढूंढनी जो बहुत सारी होंगी, जो किसी भी कंडीशन में आपके आएंगी। तो यहाँ पर आपके एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको अलग अलग यहाँ पर बुक के अंदर कुछ चीजें भी दे रखी कंटेंट्स में, जैसे 0 पॉलिनोमियल दे रखा, 1 पॉलिनोमियल दे रखा है, 2 वेरिएबल वाला दे रखा है। इन सभी का मतलब क्या है, तो वो जानना ज्यादा जरूरी है। फिर आपको जानना है कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट वगैरह वो चीजें होती हैं जो कोफिशिएंट में ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर है वो किसी वेरिएबल के साथ में लिखा होगा तो वो क्या बन जाएगा, एक तरीके से कोफिशिएंट बन जाएगा। तो आपको ऐसे पहले पेज पर भी बुक के अंदर दे रखा है कि आपके आइडेंटिटी लिखी हुई, जैसे a + b का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इस तरह की आइडेंटिटी दे रखी। वो सभी एक्सप्रेशन में आती है, वो सभी किसके टर्म्स में आती है, पॉलिनोमियल्स की टर्म में आती है। आज हम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर देखा इसके अंदर दे रखा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब ये होता है अल्फाबेट्स जितने होते हैं, अल्फाबेट आप सभी लोग जानते हैं, आई थिंक 9th क्लास में, इसलिए अल्फाबेट्स के लिए मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। A to Z तक का जो हमारा होता है सीरीज होता है अल्फाबेट सीरीज होता है, जिसके अंदर 26 अलग अलग अल्फाबेट्स होते हैं। अब इन अल्फाबेट्स के लिए क्या होगा, आपको अगर मान लो कोई भी एक्सप्रेशन बना रखा, उसके अंदर सिंगल वेरिएबल यूज किया। सिंगल वेरिएबल का मतलब होता है जो अल्फाबेट्स के वर्ड होते हैं, मतलब छोटे छोटे डिजिट्स होते हैं, उसको अगर अपन क्या करते हैं, उनको लिखते हैं। मान लो a लिखा है, 2a लिखा है, या 3y लिखा है, या 3x लिखा है, तो एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, तो x होगा या y होगा या a होगा, तो हो जाएगा वन पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल। ठीक है। फिर अगर आपके मान लो दो वेरिएबल में आते हैं, मतलब x भी दे रखा है, y भी दे रखा है, फिर मान लो 3 वेरिएबल में दे रखा है, x भी दे रखा है, y भी दे रखा है, z भी दे रखा है, इस तरीके से आपके बहुत सारे टर्म्स है वो धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी, कभी भी पॉलिनोमियल्स की पावर होती है वो आपको फ्रैक्शन में यूज नहीं करनी, मतलब 1/2, 0.5, रूट, इस तरीके से कभी आएंगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो पॉलिनोमियल्स की टर्म में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब आपका पहली बार में एक्सरसाइज शुरू हो रही है, उसके अंदर आपके दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन द वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में कौन कौन सी है और कौन कौन सी वन वेरिएबल में नहीं है, साथ साथ उनके क्या करने आपको रीजन बताने। तो हम ये सब शुरू करने से पहले आपको बहुत सारी बेसिक चीजें वो ध्यान रखनी जरूरी है, ताकि हम लोग किसी भी तरीके की गलती ना करें। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 आज हम शुरू करेंगे। साथ साथ बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, उनको ध्यान में देखते जाए। मैंने आपको कहा पहले, अगर आप लोगों को डेफिनेशन सेक्शन क्लियर नहीं हो तो मैंने जो पहले वीडियो बनाए हैं उसके अंदर डेफिनेशन सेक्शन की वीडियो आपको लिंक कर है, उसको आप इजीली खोल करके देख सकते हैं, जिससे कि आप उसको क्लियर कर सकें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन वन वेरिएबल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स in one variable and which are not, और कौन सी नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है
तो उनके पीछे क्या देखें, स्टेट द रीजन ऑफ योर आंसर्स, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो हम लोग इसको जानने से पहले ये देखेंगे कि मैंने आपको जैसे अल्फाबेट के बारे में भी जानकारी दी, तो अल्फाबेट के अंदर बताना वन वेरिएबल का मतलब A to Z के अंदर से कोई भी सिंगल टाइप का वेरिएबल, चाहे वो T भी हो, P भी हो, K भी हो, कुछ भी हो, तो आपका एट ए टाइम अगर जो यूज हो रहा है वो वन वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद मान लो वो सभी एक साथ आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा वाले वेरिएबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन, इसके सारे में क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूँ, आप वीडियो को बिल्कुल कॉन्स्टेंटली देखें और साथ साथ क्या करते जाएं, कॉपी रखें ताकि उसको नोट डाउन कर सके क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, और वीडियो को इजीली आराम से देखिए, उसको पॉज करके देख सकते हैं या फिर उसको बार बार रिमाइंड करके देखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो समझ में इजीली आ जाए। फिर यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 3√t प्लस t√2, फिर यहाँ पर दे रखा है फोर्थ y प्लस 2y, और यहाँ पर दे रखा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने जो भी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया कि हमको वेरिएबल में ध्यान रखना है, इस वेरिएबल में रूट वगैरह नहीं होने चाहिए, ये सभी तरीके की कंडीशंस हैं वो नहीं होनी चाहिए। वन वेरिएबल यहाँ पर कॉन्स्टेंटली, इस चीज को ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहाँ पर क्या पूछा है, वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में अवेलेबल होने वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, ये क्या है, यस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इन वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना है, ओनली एक्स है, ठीक है। यस द फॉलोइंग polynomial is in one variable। वन वेरिएबल क्या दे रखा है, x है। किसका आंसर लिखा हमने, फर्स्ट का। आपको समझ में आ गया, आपको लिखना पड़ेगा कि रीजन क्या क्या कारण है, उसके साथ में मतलब आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का दे रखा है। अब क्या पूछ रहा है सेकंड में, अब सेकंड में भी यही पूछा है कि क्या ये वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो वन वेरिएबल का मतलब ये है कि देखो, अभी मैंने आपको 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल के बारे में बात की थी, हम लोग डायरेक्टली स्विच करते हुए लास्ट वाले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, न्यू सॉल्व नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, देखो यहाँ पर x भी है, y भी है और t भी है, मतलब कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गए। तो क्या ये वन वेरिएबल में है या नहीं, आपको देखने पर पता चलेगा। देखो ये वन वेरिएबल में है, मतलब ओनली y दे रखा है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका वन वेरिएबल में हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा, यस द फॉलोइंग इज इन वन वेरिएबल। ये आपके क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल। तो आपको वन वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, कौन सा वेरिएबल है आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा है, y। क्लियर फ्रेंड्स, बिल्कुल डाउट भी रखने का, इजीली उस चीज को देखते हुए चलने का, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने वो समझ में पड़ जाएगी आपको। अब थर्ड नंबर का दे रखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा धीरे धीरे मैं जो कंडीशन बताता जा रहा हूं। अब इसमें ध्यान रखना है आपको थर्ड वाले क्वेश्चन में कि क्या ये वन वेरिएबल में है या नहीं। वन वेरिएबल में होने के साथ साथ एक कंडीशन है जो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताई थी, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं रहा तो हम उसको क्लियर कर लेते हैं। कभी भी पावर है वो फैक्टर में नहीं रहेगी, मतलब 1/2 नहीं हो सकती है, या फ्रैक्शन में रखना है, जैसे इसका 0.5 बनेगा 1/2 होगा, ऐसी कोई भी पावर अगर इसके अंदर आती है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो t के ऊपर लगा हुआ है रूट है, रूट बाय डिफॉल्ट कितना होता है, पावर में 1/2 होता है, जिसको हम कंसिस्ट नहीं करेंगे। तो थर्ड में लिखेंगे, नो द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज इन नॉट वन वेरिएबल। ये एक वेरिएबल में इज इन नॉट वन वेरिएबल। वन वेरिएबल होने के साथ साथ भी क्या है, तो अपन ध्यान रखेंगे कि ये इसको फर्स्ट टर्म की तरफ से हमको क्या हो जाएगा, इसकी पावर है 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, मतलब पूरी तरह से
इसको पॉलिनोमियल की कंडीशन में लिखेंगे भी नहीं, सॉरी नॉट द फॉलोइंग इज नॉट, ये क्या नहीं है। सॉरी इसको पहली बात तो ये हम पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि 1/2 में आ गया, इसलिए हम इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज T consists root which have default power, उसकी बाय डिफॉल्ट पावर कितनी थी रूट की 1/2, तो कभी भी पावर है वो फ्रैक्शन में आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन से लेकर के कोई भी अगर पार्ट में 1/2 दे रखा है, इस तरीके की चीजें हैं वो आपके कंसिडरेबल नहीं है। देखो हर एक क्वेश्चन में अपने आप में अलग अलग लॉजिक चलते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके दे रखा है 2/y दे रखा है, 2/y में भी क्या हो जाएगा अगर हम इसको चेंज करते हैं। अब देखो कोई भी टर्म से वो अगर अपॉन में रहती है, मतलब फ्रैक्शन में दे रखी, तो ये क्या हो जाएगा जब इसको ऊपर लेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब इसका आंसर देखो फोर्थ का, तो नो द फॉलोइंग इज नॉट, क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से पॉलिनोमियल नहीं होगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि इसकी पावर है वो माइनस में आ जाएगी, इज नॉट पॉलिनोमियल। हम इसका रीजन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, मतलब इसको सॉल्व करेंगे। ये लिखा आपका y प्लस बिकॉज के अंदर यहाँ पर आपको रीजन देखना पड़ेगा y प्लस ये 2 इंटू में y को क्या करते हैं हमने ऊपर ले आया, y को ऊपर ले आया, तो y को ऊपर लाते ही क्या हो जाएगा y की पावर कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। बिकॉज y कंसिस्ट नेगेटिव पावर है, फ्रैक्शन में है, वो सभी आपके इसके अंदर नहीं चलेगा, नेगेटिव पावर, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट फिफ्थ, ये वन वेरिएबल में मैंने आपको डायरेक्ट एग्जांपल के तौर पर, मतलब फर्स्ट में आपको लास्ट में कंपेयर करके बता दिया था कि ये वन वेरिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है x भी है, y भी है और t भी है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, नो द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंटेन्स, कितने वेरिएबल है इसके अंदर, फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंटेन्स x, y and t, so it is not in one variable, ये वन वेरिएबल में नहीं होगा। क्लियर, तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा आपको लोड नहीं लेना, मतलब ये क्या चल रहा है, क्यों है, मतलब इसके बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो जाएगी और बिल्कुल आसान है, आप उसको ध्यान से देखते जाएं। आप ये भी देखते रहें कि साथ साथ कौन कौन सी कंडीशंस को कहाँ लिखा जा रहा है। थोड़ा सा अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं इसको साथ में बोलता भी जा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा है, कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट का मैंने बोला है आपको, जो मल्टीपल्स होता है वो मल्टीपल्स ही आपका क्या होता है, उसके साथ में कोफिशिएंट बन जाएगा और उसी को आपको उसके साथ में लिखना, मतलब पड़ोस के साथ में उसके मल्टीपल कौन हो रहा है ये आपको बताना है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द कोफिशिएंट of x square each of the following, इनमें से सभी का आपको क्या बताना पड़ेगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं, वो हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चन के तौर पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x। सेकंड दे रखा है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। थर्ड दे रखा है आपका एक π/2 एक्स स्क्वायर प्लस x। फोर्थ दे रखा है आपका √2x - 1।
ये आपका इसका दे रखा है। तो सिंपल फ्रेंड्स, जो उसके साथ में मल्टीपल हो रहा है वो आपको उसके अंदर आपको एज आंसर की फॉर्म में बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली सेपरेट करके बता दूं, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा भी नहीं, बस समझना है अच्छे से। किसी के साथ में भी कोई भी डिजिट नहीं लिखा होता मल्टीपल में, बाय डिफॉल्ट हम इसका कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है और उसका साइन भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा पूरा फुल कंसंट्रेशन किस पर है, एक्स स्क्वायर पर कंसंट्रेशन है हमारा। तो एक्स स्क्वायर पर कंसंट्रेशन है तो आपको ये ध्यान रखना है एक्स के साथ में किस चीज का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है, 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1। बाय डिफॉल्ट जो है उसका हमको साइन भी लिखते जाना। फिर दूसरा दे रखा है आपको कंडीशन में, तो आप +1 लिखेंगे बाय डिफॉल्ट तो भी चलेगा और ओनली 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, मैंने इसलिए बताया ताकि आपको साइन जजमेंट करने में आप साइन लिखना बिल्कुल ना भूलें। अक्सर हम क्या करते हैं, साइन लिखना भूल जाते हैं। यहाँ पर इसके साथ में कितना है, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। देखो यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता पड़ेगा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। और अगला लास्ट देखो, यहाँ पर x की टर्म है ही, हम हमारी मर्जी से टर्म लिख के देखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं किसी के साथ में जीरो को मल्टीप्लाई करने पर वो टर्म्स पूरी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यहाँ पर 0x², तो मान लो पूरी टर्म्स क्या होगा, खत्म होगी। ये स्पेशल टर्म की कोई वैल्यू ही नहीं, जीरो ही। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। ये फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मान लो अभी x² बेस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मान लो x का पूछता है तो x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर x का नहीं कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2। यानी कि जिसके साथ में पड़ोस में साथ में जो मल्टीपल हो रहा है डिजिट या जो नंबर हो रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री। यस, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नई चीज सुनने में आएगी कि बाइनोमियल क्या है। पहली बात, ये मोनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर सिंगल टर्म लिखी जाएगी, सिंगल पावर वाली, या फिर एक ही जिसके अंदर वेरिएबल होगा और उसमें अंदर ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते। एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल, जिसके अंदर डिग्री आपको 2 दे रखी, 35 दे रखी और एक 100 दे रखी, ठीक है। तो मैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, गिव वन एग्जांपल ऑफ a binomial of degree 35 and of a monomial। ये मोनोमियल और बाइनोमियल क्या है इसको हम अच्छे समझेंगे भी आपको पता पड़ जाएगा। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वन वेरिएबल। किसी भी चीज की कोई भी डिग्री, मान लो मतलब मैं लिखता हूं यहाँ पर x की पावर 5, यहाँ पर लिखा है x की पावर 4 और यहाँ पर लिखा है x की पावर 2। आपको ये पूरी टर्म देख करके लग रहा है, पता पड़ रहा है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, 5 है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर एक चीज ये सीख लें आप कि कौन से वर्ड कहाँ जा रहा है, उसको हम धीरे धीरे यहाँ पर समझते जाएंगे। आपको हर चीज कुछ न कुछ नई भी आएगी, उसको हम धीरे धीरे यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका हाईएस्ट पावर हो गया, डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल आपको बना करके लिखना है। तो यहाँ पर एक तो पॉलिनोमियल वर्ड दे रखा है और एक दे रखा है बाइनोमियल वर्ड, सॉरी मोनोमियल वर्ड दे रखा है और बाइनोमियल दे रखा है। तो कम से कम जब बाइनोमियल कहा जाता है तो कम से कम उसके अंदर 2 टर्म होनी चाहिए। 2 मतलब, अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पर आंसर में मैं मान लो एक ही जैसा एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, मतलब सिंगल वेरिएबल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर पहली बार पावर कितनी पूछी गई, 35। यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, 35। आपकी मर्जी, आप क्या करोगे, पावर को लेस करते जाओगे। मतलब यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, x की पावर 34 लिख सकते हैं, 33 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें हाईएस्ट डिग्री, ये डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर 36 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको डिग्री का मतलब बताया, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो इसने ऑलरेडी हाईएस्ट पावर के बारे में कितना पूछा है, ठीक है, 35।
और कितनी टर्म्स बोला है, बाइनोमियल का मतलब होता है 2, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। ये इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम सेकंड के आंसर पे चलते हैं। सेकंड के आंसर में क्या लिखा है, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब एक ही वेरिएबल। आपको आंसर पता पड़ गया होगा, मतलब उसका पावर कितना हो जाएगा, x की पावर। आप y भी यूज कर सकते हैं, आप y की पावर 100 लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे दोनों वेरिएबल सेम है, y की पावर 35, y की पावर 34, ताकि हम उसको इजीली बना सकें। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आपका अगला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया यहाँ पर, आई होप। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको डिग्री का मतलब अगर क्लियर हो गया है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए वही क्वेश्चन रेडी है, जिसके अंदर क्या पूछा गया है, उसकी डिग्री बतानी है आपको। फ्रेंड्स, आपको बोरिंग हो रही होगी तो पढ़ने में, तो क्या कर सकते हैं, आप उसको वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा लेक्चर है वो सिंगल कंटिन्यू एक ही चलता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच of the following polynomials। ये आपका यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस में एक साथ लिख रहा हूं ताकि आपको बार बार मैं बुक मुझे उठानी नहीं पड़े, ताकि आपको इजीली समझा दूं। फॉर एक्स स्क्वायर 7x, अगला है 4 माइनस वाई स्क्वायर, थर्ड दे रखा है 5t माइनस रूट 7, और फोर्थ दे रखा है ओनली 3। अब यहां पर भी मैंने आपको डिग्री के बारे में बता दिया है। डिग्री का मतलब क्या था, हाईएस्ट पावर। तो अब धीरे धीरे हम यहाँ पर धीरे धीरे इस वैल्यू को समझते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज हाईएस्ट पावर, ठीक है, याद रहे वर्ड जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं उसका मतलब है आपके दिमाग में बार बार वही चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक बार मैं वर्ड लिख रहा हूं मैं, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। ठीक है, ये आपको इसमें डिनोट करके आपको जज करनी है। ठीक है, हाईएस्ट पावर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट पावर कितनी दिखी है, यहाँ पर x की पावर बाय डिफॉल्ट कितनी है, कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 होती है। यहाँ पर कितनी 2 है और यहाँ पर कितनी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, डिग्री इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर उस x क्यूब का कोएफिशिएंट पूछा जाता तो भी आपको पता है कोएफिशिएंट कितना होगा, जो x क्यूब के साथ में मल्टीपल हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है 5। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर किसकी पूछ रहा है, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में y की पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर मतलब क्या पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका डिग्री, तो कितना हो जाएगा 2। क्लियर? यहाँ पर कितना है, t के ऊपर कितना पावर लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कितना मानते हैं 1। तो यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा, t के ऊपर कितना है 1। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब हम कोई भी मल्टीपल वेरिएबल लिखो लेकिन उसके ऊपर क्या लगाएंगे, 0 लगा सकते हैं। 0 मतलब यहाँ पर कितना उसका। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा 0। क्लियर फ्रेंड्स? आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि मैं आपको उसको क्लियर करवाने में मदद कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर हम चलते हैं और साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो भी डाउट है वो आप डाउट सेक्शन में लिख सकते हैं, मतलब डाउट का मतलब ये तो यूट्यूब पे चल रहा है इसलिए नाम तो लिखेंगे हम, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ध्यान रहे उस चीज के बारे में पर्टिकुलर से रिलेटेड डाउट अच्छे से पूछें ताकि आपको मैं अगला वीडियो कभी रिलीज करूँ या फिर उसके साथ में आपको इजीली वहां पर आंसर को मैं टैग कर सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पर क्या पूछा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग, इसके बारे में बताना तुमको कि ये क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फॉलोइंग इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपको अलग अलग इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन साफ होता है ना, ऊपर आंसर सॉल्व कर देंगे भले। तो इसमें पूछा है x क्यूब प्लस x स्क्वायर, सेकेंड है x माइनस एक्स क्यूब, थर्ड दे रखा है
y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है, 1 प्लस एक्स 5 दे रखा है, 3t 6 दे रखा है, आर स्क्वायर और लास्ट दे रखा है 7 क्वेश्चन दे रखा है 7x3। तो ये आपका इसके अंदर दे रखा है। अब हमको ये बताना है कि कौन सा क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कंडीशन दे रखी, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज मीनिंग पता होनी चाहिए कि किसका मतलब क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब कितना है, क्वाड्रेटिक का मतलब कितना है और क्यूबिक का मतलब कितना है। तो लीनियर का मतलब सबसे पहली चीज है, लीनियर का मतलब होता है 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। क्यूबिक किस तरह मैंने गलत लिखी थी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CUBIC। यहाँ पर कितना हो गया 2 और यहाँ पर कितना हो गया, क्यूबिक का मतलब हो गया 3। ओके फ्रेंड्स, ये पावर की बात यहाँ पर आ रही है। तो अब डिग्री का मतलब आप जानते हैं, डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे कि कौन से टाइप का पावर है। तो यहाँ पर कितना पावर दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों होगा पॉलिनोमियल, कंटेन्स डिग्री, डिग्री कितना है इसके अंदर, 2 है। क्लियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका कितना होगा, आपको देखते ही पता पड़ गया होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 3। कंटेन्स कितना कंटेन करता है, 3, ठीक है। कंटेन्स डिग्री 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का है, ठीक है। तो अब यहां पर देखने से पहले एक और चीज ध्यान रखनी है कि किसी किसी वेरिएबल के अंदर पावर है वो कम ज्यादा आ सकती है, ठीक है। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर पहला दे रखा है वाई स्क्वायर के अंदर हम लोगों को कितना हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर के अंदर यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट आपको कितनी दिख रही है, ठीक है। तो ये भी कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा आपका कंटेन्स डिग्री, इसके अंदर डिग्री आपकी कितनी होगी, 2। अब ये कितना है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर कितनी पावर है, ओनली 1। कंटेन्स डिग्री 1। अब 3t के अंदर भी आपका कितना हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। तो यहां पर भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, डिग्री इज 1। और दूसरे के अंदर भी आपका कितना हो जाएगा, लीनियर, ठीक है, डिग्री 1। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री हो जाएगा आपका 2। और लास्ट दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक। क्यों होगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, पॉलिनोमियल, डिग्री इज 3। ओके फ्रेंड्स, ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 हो गया। डाउट सेक्शन में जरूर लिखिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो।